तो नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में गेहूं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल गेहूं की एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य की कीमत को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। गेहूं के एमएसपी में करीब करीब 175 रुपये की वृद्धि हुई है। और इस साल जो गेहूं का समर्थन मूल्य क्या रहने वाला है, इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के लिए एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीयन कब से शुरू होगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खासकर मध्य प्रदेश के किसान जो गेहूँ की फसल को एमएसपी पर बेचते हैं, उन सभी किसानों को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने गेहूं को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गेहूं के लिए 26-27 यानी कि वर्ष 2026-2027 विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है वो 2585 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित कर दी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एमएसपी है उसे 2585 कर दिया गया है। पिछले वर्ष ये 2400 के करीब थी। करीब-करीब अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक है। अगर टोटल हम देखें तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किसानों से इस वर्ष जो खरीदी की जाएगी वो 2600 रुपए प्रति कुंटल की जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में मोहन यादव ने अनाउंसमेंट किया था कि सरकार गेहूँ 2700 रुपए तक खरीदेगी। तो इसको हम आगे आपको वीडियो में क्लियर करेंगे कि मोहन यादव द्वारा कही गई बातें जिसमें ₹2700 का ज़िक्र किया जा रहा है वो सही है, या फिर जो ऑफ़िशियल अपडेट दी गई है ₹2600 की वो सही है। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अभी हम एमएसपी को क्लियर कर देते हैं। तो वर्ष 2026-27 के लिए जो केंद्र सरकार ने एमएसपी तय की है वो 2585 है। पिछले वर्ष यही एमएसपी ₹2425 थी। तो ₹2425 में करीब ₹160 की वृद्धि मानी जा रही है। तो इस प्रकार से ये ₹2585 बन जाते हैं। आपको पता होगा पिछले वर्ष भी ₹2600 प्रति क्विंटल गेहूँ खरीदी की गई थी। तो ₹2600 प्रति क्विंटल में पिछले वर्ष जो केंद्र का एमएसपी था वो ₹2425 था, जिसमें जो मध्य प्रदेश सरकार है तो ₹2425 केंद्र का था और मध्य प्रदेश सरकार ने करीब ₹175 का एमएसपी दिया था। तो इससे क्या हुआ था, ₹175 मध्य प्रदेश सरकार ने मिलाए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि जो करीब गेहूँ हो गया था वो ₹2590 प्रति क्विंटल यानी करीब-करीब ₹2600 प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश में बिक गया था। तो इस बार केंद्र सरकार ने ही ₹160 बढ़ा दिए हैं। अब ₹160 केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर ₹15 इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर गेहूँ को वापस से ₹2600 प्रति क्विंटल कर दिया है। क्योंकि अगर हम 2585 में ₹160 जो केंद्र सरकार ने बढ़ाए उसको जोड़ेंगे, अ सॉरी, यहाँ पर 2485 में 2485 जो कि पिछले वर्ष एमएसपी था, तो 2485 में अगर हम 160 केंद्र सरकार के जोड़ते हैं तो ये 2585 बनता है। अब इस 2585 रुपए में मध्य प्रदेश सरकार ने ₹15 ऐड कर दिए, तो इस प्रकार ये वापस से ₹2590 प्रति क्विंटल बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अब मध्य प्रदेश में जो है गेहूँ की खरीदी इस वर्ष ₹2600 होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो ₹2700 का मोहन यादव ने अनाउंसमेंट किया था वो क्या है? तो किसान भाई, मोहन यादव ने ये कहा था कि हमारी सरकार ने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में किसानों से ₹2700 प्रति क्विंटल तक गेहूँ की खरीद की जाएगी। लेकिन मोहन यादव जी ने ये भी कहा है अपने बयान में, आपने अगर सुना होगा, तो उन्होंने कहा है कि वर्ष 2028 तक किसानों को ₹2700 प्रति क्विंटल गेहूँ एमएसपी मिल जाएगा। यानी कि इस वर्ष अभी देखिए अभी क्या चल रहा है 2026 और 2026-27 के लिए एमएसपी 2585 हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2028 यानी कि बीजेपी का जो कार्यकाल रहेगा, देखिए अभी मध्य प्रदेश सरकार को केवल 2 साल हुए हैं। अभी उनके पास 3 साल बाकी हैं। तो आने वाले 3 सालों में सरकार गेहूँ के एमएसपी को ₹2700 तक लेकर जाएगी और यहाँ तक है कि अगले 3 साल के बाद इसे ₹3000 भी किया जा सकता है। तो किसान भाई, वर्तमान में तो आपको इस साल जो रेट मिलेगा वो 26 से को ही मिलेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बहुत सारे किसान संगठनों ने भी ये बात कही है कि हम विरोध करेंगे और सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार केवल ₹15 सिर्फ़ ₹15 का बोनस दे रही है। क्योंकि बाकी पैसा तो सब केंद्र सरकार दे रही है, तो ₹15 का बोनस ही दे रही है। तो मध्य प्रदेश में अलग-अलग किसान संगठन द्वारा ये माँग की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से पिछले साल बोनस राशि किसानों को दी थी लगभग ₹175 प्रति क्विंटल की, तो इस साल भी सरकार कम से कम ₹115 प्रति क्विंटल तो दे ही सकती है, क्योंकि ₹15 मिलाने पर ये 2585 से डायरेक्टली अपने 2500 ₹2600 हो रहा है।
तो ऐसे में अगर ₹115 सरकार मिला देती है, तो ये ब गेहूँ ₹27 प्रति क्विंटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान संगठनों द्वारा माँग की जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अपना बोनस बढ़ाए, ताकि किसानों को इसी साल से ₹27 प्रति क्विंटल का लाभ मिल सके। अब देखना ये है कि जैसे ही पंजीयन स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद सरकार क्या अनाउंसमेंट करती है। अब चलिए बात कर लेते हैं पंजीयन के बारे में कि आखिर पंजीयन कब से स्टार्ट होना है। देखिए दोस्तों, हर साल अगर हम पिछले साल की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो पंजीयन स्टार्ट हो चुके थे, वो जनवरी में स्टार्ट हो गए थे और फरवरी में, और फरवरी और मार्च तक ये पंजीयन लगातार चलते रहते हैं। तो आपको अब देखिए 15 जनवरी आज डेट हो गई है। अब जनवरी के एंड तक या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में ही पंजीयन के लिए आदेश जारी हो जाएगा। एमपी उपार्जन पोर्टल के माध्यम से किसान भाई पंजीयन करवा सकेंगे। तो फरवरी की शुरुआत में ही पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो भी किसान पंजीयन करवाना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पंजीयन में भी जो-जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस प्रकार से और कितनी डेट तक पंजीयन होंगे, ये सारी जानकारी जैसे ही सरकार कोई अभी आदेश निकालेगी पंजीयन को रिलेटेड, तो वो आदेश के हिसाब से हम आपको पूरा वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। हालाँकि जनवरी में तो पंजीयन स्टार्ट नहीं होने वाले हैं, पंजीयन के लिए प्रक्रिया आपकी फरवरी से ही स्टार्ट होगी, जो कि मार्च एंड तक चलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न थी कि इस बार ₹2600 या 2700 में से किस हिसाब से खरीदी होगी, तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको स्पष्ट कर दी है। अगर किसान संगठनों के आंदोलन या विरोध के बाद अगर सरकार अपना बोनस बढ़ाकर ₹115 प्रति क्विंटल करती है, तो किसानों को इसी वर्ष से ₹2700 प्रति क्विंटल का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।